लिंक भी दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। जो आपकी जो हाफ ईयरली जो बुक है कल दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी वो आपके, पर आज नहीं होगी, वादा रहा मेरा आपसे, ठीक है। देखिए द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोस्तों किसकी संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो अरे ए बराबर पूछो आपसे, ए बराबर पी प्लस एन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस दोस्तों आपके न्यूट्रॉन जो है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो ए बराबर पी प्लस एन छापिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सबके एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस दोस्तों आइसोटॉप का आपके, अरे रक्त कैंसर पूछूं आपसे कोबाल्ट 60 ना, कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर पूछे आपसे कोबाल्ट 60 छापना आइसोटॉप का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत पूछूं आपसे, अष्टक सिद्धांत छापना सो, अरे न्यूलैंड पूछूं आपसे, न्यूलैंड ना, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आपके सा रे गा मा पा धा नी सा दोस्तों, इस प्रकार आपके जो आठवां वर्ड रिपीट होता है, ऐसे दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार आपके आठवां दोस्तों वर्ड आपके सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये आपके सेम कैरेक्टर के होते हैं, आठ वर्ड बाद रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या दोस्तों और वर्ग की संख्या, आवर्त सारणी वर्तमान देने वाले कौन, मोजुले साहब, ठीक है। आधार क्या इसका, परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका आधार हो गया, ठीक है। पूछूं आपसे आवर्त कितने आपके सो, पीरियड कितने इसमें, पीरियड इसमें 7 हो गए, ठीक है। और वर्ग पूछूं आपसे ग्रुप कितने हो गया, 18 ग्रुप हो गया ना, 7 आवर्त हैं 18 ग्रुप हैं मोजले देने वाले, और जेड आपके परमाणु क्रमांक जो है इस पर आधारित आवर्त सारणी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए अमाशय में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अमाशय के अंदर स्टोमक में अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल होता है छापना। स्टोमक के अंदर आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, नमक का तेजाब भी कहते हैं छापना सो, ये किसके अंदर, ये होता है किसके अंदर, आपके स्टोमक के अंदर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए क्योंकि दोस्तों स्टोमक में आपके प्रोटीन जो है इसके तो पाचन के लिए एक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन दोस्तों एंजाइम होता है, और दोस्तों इसको एक्टिव करने के लिए कौन सा, इसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो HCl वो माहौल पैदा करता है, ठीक है। आगे देखिएगा भुजा हुआ चूना पूछे आपसे, अरे मेरे भुजा हुआ चूना बताओ आपका फॉर्मूला क्या है, भुजा हुआ चूना पूछे आपसे, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस छापना, इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम दोस्तों हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अंदर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों इसके अंदर CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो इसका रंग व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों इसके अंदर आपके Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो इससे बनेगा CaCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों क्या होता है, ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, भुजा हुआ चूना होता है, CO2 गैस व्हाइट हो जाएगा, Cl2 गैस से आपके ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ब्यूटीन में दोस्तों कितने हाइड्रोजन होंगे आपके, ब्यूटीन की बात करूं, ब्यूट मतलब कार्बन नंबर 4 हो गया, तो C4 दोस्तों आपके H8 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे आपके 8 होने वाले, ठीक है। तो ब्यूटीन में हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे, C4H8 इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। पेट्रोल की क्वालिटी दोस्तों किससे नापते हैं आपके, ये नापते हैं ऑक्टेन नंबर, ठीक है। जितना दोस्तों हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही दोस्तों हाई पेट्रोल होने वाला है, ये 100 तक हो सकता है, ठीक है। अधिकतम 100 तक हो सकता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल, ठीक है। और C10 नंबर पूछूं आपसे, C10 नंबर डीजल के लिए ना, डीजल के लिए C10 नंबर होता है, और पेट्रोल के लिए क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं, आपके फलों को पकाने के लिए छापना, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे परिरक्षण के लिए पूछे किसका, आपके वो करते हैं, वो किसका आपके वो करते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो है इसका यूज करते हैं किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, ठीक है। अब पूछा मैंने सो पकाने के लिए पूछा, अपना पकाने के लिए पूछूं आपसे किसका यूज करेंगे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर पकाने के लिए किसका यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए ओजोन क्षरण दोस्तों इसका प्रमुख कारण कौन सी गैस आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ये प्रमुख कारण आपके, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीओन, क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग फ्रीओन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीओन जो आपके वो ओजोन क्षरण आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके मैंने पूछा आपसे एसिटिलीन, सुनिए आपके एसिटिलीन जो है इसका यूज करते हैं, नोट करना, एसिटिलीन जो है इसका यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका यूज करते हैं ना। आगे देखिए अगर आपके मैंने कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने कहा इसको रोकने के लिए हमने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो स्थान है कनाडा के अंदर वहां प्रोटोकॉल किया था, जो कि आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में, ठीक है। पीट लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रासाइट पूछा आपसे किसके प्रकार दोस्तों, आपके ये जो कोयला जो होता है, कोल जो होता है ना, कोयला जो होता है उसके प्रकार कौन से हैं, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, बेस्ट कौन सा आपके, बेस्ट क्वालिटी का आपके एंथ्रासाइट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट आपके, तो पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट आपके कोल के प्रकार, कोयला के प्रकार है, और बेस्ट आपका एंथ्रासाइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके सबसे भारी धातु कौन सी, आपके धातु छापना ओस्मियम, कौन सा ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्का तत्व पूछो कौन सा बताना, आपके सबसे हल्का दोस्तों एलिमेंट कौन सा है, इस सवाल का आंसर आपको छापना है, ठीक है। तो ओस्मियम सबसे भारी धातु, आपके हल्की धातु पूछूं आपसे, लिथियम छापना सो, लिथियम आपकी हल्की धातु है। सवाल पूछा मैंने आपसे सबसे दोस्तों हल्का एलिमेंट कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बॉक्साइड दोस्तों किस धातु का एक्स, आपके बॉक्साइड लिखिए Al2O3 डॉट, Al2O3 डॉट आपके 6H2O छापना सो, ये बॉक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम जो है इसका एक्स कौन सा, आपके वो बॉक्साइड होता है। सो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें क्या मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, और फिर दोस्तों इसके प्यूरिफिकेशन के बाद में एल्यूमिनियम हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। लिथियम थोड़ी होगा रसगुल्ला, सबसे हल्का दोस्तों एलिमेंट आपके हाइड्रोजन होता है ना, हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, धातु आपके लिथियम होती है, ठीक है। धातु लिथियम होती है, हाइड्रोजन आपका एलिमेंट आपके हाइड्रोजन होगा, ठीक है। आगे देखिए गैलेना पूछूं आपसे तो किस धातु का, आपके अरे गैलेना मतलब पीबीएस, किसका पीबीएस, ठीक है। मतलब पूछूं आपसे तो आपके लेड जो सीसा जो होता है, आपके लेड सीसा छापना, इसका कौन होगा, तो गैलेना होगा। पीबीएस का फॉर्मूला आपको नोट करना है, ठीक है। तो गैलेना आपका पीबीएस हो गया ना। उत्कृष्ट धातु पूछूं आपसे कौन सा है, अच्छा उत्कृष्ट धातु छापना सो, उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है, आपके गोल्ड लिखिए, आपके गोल्ड आपके सो, इसके अलावा प्लेटिनम कौन सा है, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर जो आपके ये दोस्तों उत्कृष्ट धातु होती है, जिनका क्षरण नहीं होता है, जो दोस्तों आपके जो आपके रिएक्शन नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातु है। और उसमें गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपकी उत्कृष्ट धातु होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके फ्यूज तार जो है इसको
बनाने में आपके कौन सी दो धातु जो है इनका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा तो फ्यूज तार पूछूं आपसे, फ्यूज तार आपके फ्यूज तार जो है इसका दोस्तों गलनांक क्या होगा, इसका गलनांक आपके कम दोस्तों होने वाला है ना, कम होने वाला है, कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, ये आपको छापना है, ठीक है। मैंने पूछा दोस्तों फ्यूज तार जो है इसको बनाने के लिए किसका यूज करेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो फ्यूज तार गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर सबके ये उत्कृष्ट धातु होती है ना, जिनका क्षरण नहीं हो, सबके जो एक्टिव ना हो, जो रिएक्शन ना करें आपके, कम करें, उनको बोलते हैं उत्कृष्ट धातु बोलते हैं, नोट कीजिए। मैंने पूछा आपसे फ्यूज तार बनाने के लिए किसका यूज करते हैं आपके, लिखना लेड प्लस टिन, किसका पीबी, लेड प्लस टिन जो आपके लेड मतलब सीसा, लेड प्लस टिन छापना, इसका यूज करेंगे, ठीक है। पीबी प्लस एसएन का यूज करते हैं, लेड प्लस टिन जो है इसका यूज करते हैं ना। चुनाव में दोस्तों चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए इंक के रूप में किसका AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसका हम यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिए ना। मोनोजाइट मिट्टी में दोस्तों आपके कौन सी धातु मिलती है आपके, मोनोजाइट मृदा कहां मिलती है, केरल के अंदर मिलती है छापना, और यहां पर क्या मिलता है, यहां पर आपके जो थोरियम जो है आपके ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो मोनोजाइट मृदा पूछे आपसे, इसमें थोरियम मिलता है छापना, थोरियम मिलता है इसके अंदर, और केरल की जो मिट्टी है उसको बोलते हैं मोनोजाइट मृदा, ठीक है। तो मोनोजाइट मृदा केरल की होती है, और जो थोरियम जो होता है लिखना आपके ये इसके अंदर मिट्टी के अंदर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। अच्छा दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या बताओ, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सामान्य नाम तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया है, व्यंजक चूर्ण हो गया है। सवाल मैंने पूछा आपसे CaOCl2 को क्या बोलते हैं, आपके NaCl जो होता है नमक जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। ऐसे मैंने सवाल पूछा आपसे CaOCl2 जो है इसको किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो CaOCl2 पूछूं आपसे किस नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है ये आपको बताना है। नॉर्मल नाम तो इसका ब्लीचिंग पाउडर होता है, व्यंजक चूर्ण नाम होता है इसका, केमिकल नेम क्या होगा लिखना आपका, केमिकल नेम छापिए कैल्शियम ऑक्सी नहीं होगा, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिख लो, कैल्शियम हाइपो लिखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने की, ऊंचाई नापने के लिए पूछूं आपसे, ऊंचाई नापने के लिए क्या होता है, अल्टीमीटर, कौन सा अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, और गहराई नापने के लिए पूछूं आपसे फेदोमीटर लिखना, आपके फेदोमीटर गहराई नापने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए और फेदोमीटर किसके लिए, गहराई नापने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका फेदोमीटर छापना, फेदोमीटर आपकी गहराई नापने के लिए होता है, तो समुद्र की गहराई आपके फेदम में होती है ना, फेदम में होती है, आपके फेदम में गहराई होती है, तो फेदोमीटर छापना इसका हम यूज करते हैं गहराई नापने के लिए, ठीक है। आगे देखिए आर्द्रता नापने के लिए पूछूं आपसे, और आर्द्रता मापने के लिए किसका, आपके ये आपके हाइग्रोमीटर, कौन सा है हाइग्रोमीटर छापना, ह्यूमिडिटी जो होती है आपके उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके सीरम क्या होता है, तो सीरम पूछूं आपसे, जब दोस्तों आपके ब्लड की बात करता हूं, ब्लड जो आपके इस ब्लड में आपके प्लाज्मा होता है, ब्लड में आपके प्लाज्मा होता है, आपके जो आपके रंगहीन आपके द्रव पदार्थ जो होता है प्लाज्मा कहते हैं इसको, और इसके अलावा आपके आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, आप जानते हो ना, कार्पस कणिकाएं होती है, ठीक है। अगर दोस्तों प्लाज्मा जो है आपके प्लाज्मा में से आपके इस प्लाज्मा में से आपके मैं अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसको दोस्तों बाहर निकाल दूं तो क्या बनता है, तो बनता है आपका सीरम, ठीक है। तो सीरम पूछूं आपसे, सीरम क्या प्लाज्मा में से आपके जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसको बाहर निकालने पे सीरम प्राप्त होता है, ठीक है। तो सीरम जो है प्लाज्मा में से जो आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसको बाहर निकालने के बाद में क्या मिलता है, सीरम बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए शाही रोग पूछूं आपसे, शाही रोग का मतलब हीमोफीलिया, कौन सा हीमोफीलिया रोग कौन सा शाही रोग है ये आपको छापना, ये आपके आनुवांशिक आपके जेनेटिकली आपके आनुवांशिक रक्त विकार है, ये भी आपको छापना है। जेनेटिकली आपके ब्लड डिसऑर्डर है, ये जीबीडी है, ये भी आपको छापना है। और ये आपके इसका वाहक कौन है, इसका वाहक आपकी महिला होती है, और अधिकांश टाइम आपके रोगी कौन होता है इसका, वो होता है आपका पुरुष, ठीक है। अधिकांश टाइम रोगी पुरुष होता है, वाहक दोस्तों महिला होती है। इसमें दोस्तों ब्लड क्लोटिंग इसके अंदर नहीं होती है ना, इसमें आपके ब्लड क्लोटिंग जो है नहीं होती है, मतलब दोस्तों इसमें आपके जो रक्त जो है इसका थक्का नहीं जमता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाही रोग हीमोफीलिया हो गया, नोट कीजिएगा, और अनुवांशिक रक्त विकार बोलते हैं इसको, जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं, वाहक महिला है, रोगी पुरुष है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दुग्ध श्रावण पूछूं आपसे, हार्मोन आपके बताओ मुझे, मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। अरे मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन पूछूं आपसे कौन सा, आपके वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिल्क दोस्तों एक्जिटिंग हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों हम आपके लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम आपके चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं ना, चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है। तो लेबर पेन दोस्तों हार्मोन, लव हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन, और मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन है। और ग्रंथि कौन सी आपकी, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्लैंड जो है वहां से निकलता है ये हार्मोन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन आपके लेबर पेन, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन, चारों का आंसर ऑक्सीटोसिन दोस्तों होने वाला है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए किस विटामिन को दोस्तों, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन दोस्तों ए जो है इसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम छापना, इसका नाम लिखिए क्या है, इसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल दोस्तों इसका नाम हो गया छापना। और कमी से दो रोग होते हैं आपके, एक होता है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया होता है आपके, और एक रोग कौन सा है, एक रोग छापना आपके, वो कौन सा आपके, वो है आपके अतौंधी रोग छापना, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। आंख का सूखना, जीरोफ्थैल्मिया रोग जो है ये है आंख का सूखना, ठीक है। और अतौंधी पूछूं आपसे रात में नहीं दिखाई देना, ठीक है, रात में नहीं दिखाई देना आपके, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन दोस्तों ए होता है। और गोल्डन राइस जो है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गोल्डन राइस के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ये साइंस का एपिसोड नंबर 3 जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया।